एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट सीरीज। यहाँ पे हर यूनिट को हम वन शॉट में देखेंगे, एक ही लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी यूनिट को खत्म करें, वो भी एक ट्रिक और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। जो हमारे ट्रिक्स के और एग्जाम्पल्स के साथ हम इस पूरी यूनिट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का वन शॉट, जो कि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। हम यहाँ पे यूनिट फर्स्ट को ट्रिक के साथ एग्जांपल्स के साथ देखने वाले हैं। और जो यहाँ पे नोट्स, आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए भी आप यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके जुड़ सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ से जाके आप फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके नोट्स, आपके अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। साथ ही साथ फॉर फर्दर अपडेट्स डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। तो चलिए यहाँ पे आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी यूनिट फर्स्ट को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जो भी हम टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या कंटेंट आपके यहाँ पे दिया गया है, तो पीसीआई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कंटेंट है वो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, आपको यहाँ पे पढ़ना है आज फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन में आज हम जानेंगे डेफिनेशन, क्या हिस्ट्री है, क्या स्कोप है फार्माकोग्नोसी की। साथ ही साथ यहाँ पे हम जानेंगे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमको ड्रग्स मिल सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं, इसको भी आज हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन समझेंगे कि क्या होता है आखिर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसमें जो हमारी क्लासिफिकेशन है, इनमें क्या होता है, क्यों ये क्लासिफिकेशन तय की गई हैं, ये भी हम आज जानेंगे। और साथ ही साथ क्वालिटी हम कंट्रोल करना, ये भी जानेंगे कि किस तरह से क्वालिटी, एक तो क्या होता है और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, किस तरह से क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आता है हमारा अडल्ट्रेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के अडल्ट्रेशन होते हैं, क्या मेथड होता है अडल्ट्रेशन का, किस तरह से हम अडल्ट्रेशन को दूर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं अडल्ट्रेशन है कि नहीं है। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये हमारा यहाँ पे कंटेंट है, ये सारे कंटेंट को आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, जो कि आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आखिर फार्माकोग्नोसी होता क्या है। तो फार्माकोग्नोसी को अगर हम देखें तो बड़ा वर्ड है, मानते हैं आप भी बड़ा वर्ड है, इतना बड़ा वर्ड है कि जरूर टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। देखिए फार्माकोग्नोसी ये दो वर्डों में टूटता है, फार्मा और कोग्नोसी। फार्मा का मतलब क्या होता है और कोग्नोसी का मतलब क्या होता है, ये हम जानेंगे। तो ये हमारा ग्रीक वर्ड है, फार्मा का मतलब होता है ड्रग, क्रूड ड्रग, मतलब कि जो हमारे प्लांट्स, जो हमारे एनिमल्स से हमको जो ड्रग मिलती है, कच्ची पदार्थ, क्रूड ड्रग को कहा जाता है कच्ची पदार्थ। आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए। और सबसे जरूरी बात, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता देती हूं मैं कि आप कॉपी और पेन दोनों लेके बैठिए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखने हैं, बाद में आप इसको भूल सकते हैं और इसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए तो यहाँ पे इसको कहा गया है हमारा कच्ची पदार्थ, क्रूड ड्रग को यहाँ पे। तो फार्मा का मतलब होता है क्रूड ड्रग और कोग्नोसी का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। तो यहाँ पे जो ड्रग हमारे प्लांट, जो ड्रग हमारे एनिमल सोर्स में प्रेजेंट है, उसके बारे में जानकारी लेना, इसको ही फार्माकोग्नोसी कहा गया है। हाँ बिल्कुल, अब आपके मन में यही सवाल उठा होगा, फिर तो इसमें होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, ये सारे सिस्टम्स। तो यस बिल्कुल, आयुर्वेदा, यूनानी यहाँ पे क्या है, ये हमारे नेचुरल चीजों से, हमारे हर्बली, जो हमारे नेचुरल चीजें, जो हमारी कुदरती चीजें हैं, उनसे ड्रग बनाते हैं। तो बिल्कुल वहां पे बिल्कुल इसी हिसाब से स्टडी होती है। जो जरूरी ड्रग जो कि हमारी बीमारी को ठीक कर रही है, उस पे स्टडी करना, एक ड्रग पे स्टडी करना, उसके बारे में नॉलेज देना, वो ड्रग किस बीमारी में काम आ रही है, किस तरह से वो थेरेपेटिक एक्टिविटी दे रही है, इसके बारे में जानना, इसको कहा गया है फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल वही लिखा हुआ है, फार्माकोन का ड्रग मतलब होता है और कोग्नोसी का मतलब होता है नॉलेज लेना, टू एक्वायर नॉलेज, किसकी, ड्रग की नॉलेज। तो इसी को फार्माकोग्नोसी कहा गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर पेपर में क्वेश्चन इस पार्ट को, ये डिफाइन फार्माकोग्नोसी, इतने में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है।
ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी क्या होता है, क्योंकि बेसिक सभी पूछते हैं, जब भी बेसिक पूछते हैं तभी पता लगता है कि कितना स्टूडेंट को आता है। तो यहाँ पे बताया गया है फार्माकोग्नोसी एक ब्रांच है, किसकी, बायोसाइंस की, साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें यहाँ पे जो हमारे मेडिसिनल से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि हमको कहाँ से मिलते हैं, एनिमल सोर्स से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल और मिनरल ओरिजिन से मिलते हैं, उसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। प्लांट, एनिमल और हमारे यहाँ पे मिनरल्स, इनसे हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं, क्रूड ड्रग हम कलेक्ट करते हैं। इसी को फार्माकोग्नोसी कहा गया है। इसका साधारण डेफिनेशन, साधारण परिभाषा। अब यहीं पे हम देखेंगे कि क्या क्या स्कोप है, क्योंकि हमको स्कोप पढ़ने को बोला गया है। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्या क्या स्कोप है, मतलब कि आगे क्या क्या हो सकता है फार्माकोग्नोसी में और क्या क्या होता है। ये अब हम जान रहे हैं कि क्या स्कोप है, लेकिन बहुत टाइम से ही ये पहले ही टैग कर दिया गया था कि फार्माकोग्नोसी में और क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल, जब आयुर्वेदा के आपसे चलता आ रहा है, नहीं, बहुत टाइम पहले से आयुर्वेदा का इस्तेमाल लोग करते आ रहे हैं। आप भी आयुर्वेदा की मेडिसिन यूज करते होंगे किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पे स्कोप की अगर हम बात करें, जब एक तो ये तय हो गया कि आयुर्वेदा कहां से ड्रग ली जा रही है, नेचुरल चीजों से, फिक्स हो गया है, नेचुरल चीजों से हमारी ड्रग्स ली जा रही हैं। तो अब ये भी फिक्स हो चुका है, ड्रग बनाने के लिए उस प्रोडक्ट, उस प्लांट और उस एनिमल का कलेक्शन करना पड़ेगा, उस एनिमल और उस प्लांट का कलेक्शन करना पड़ेगा, तभी तो ड्रग निकाल पाएंगे हम। तो यहाँ पे कलेक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट भी आप लिख सकते हैं और एनिमल भी लिख सकते हैं और दोनों भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कल्टीवेशन और कलेक्शन, उसको काटना और उसको लेना, ये करना पड़ेगा, तभी तो आप एक ड्रग निकाल पाएंगे नेचुरल चीज से। नेक्स्ट, ये हमारा पहला स्कोप हो गया। नेक्स्ट स्कोप क्या है, अब दूसरा स्कोप है आइसोलेशन और एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट समझिए आप, आपको आगे तक इस चीज को पढ़ना है तो ध्यान से इस पूरे चीज को, स्कोप को बहुत ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे आइसोलेशन, अब देखिए, अब ये प्लांट है, प्लांट है, क्लियर। मान लीजिए हमारा ये तुलसी का प्लांट है, क्लियर। मान लीजिए तुलसी का, एक तरफ मैं एक और प्लांट ले लेती हूं फॉर एग्जांपल, ये भी मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, बिल्कुल एज इट इज नहीं दिखने वाला है, एलोवेरा। ये भी क्या है, एलोवेरा, क्लियर। अब आप ये भी खुद भी जानते हैं कि तुलसी ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी अगर कोल्ड होता है, कफ होता है, तो तुलसी कहते हुए तुलसी की आज चाय पियेंगे हम, क्लियर है सभी को। अगर यहाँ पे फेस पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर स्टमक से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, एसिडिटी हो रही है, बॉडी वेस्ट बाहर नहीं आ पा रहा है ठीक से, तो क्या फटाक से कहते हो एलोवेरा खा लो, पेट की सारी दिक्कतों का रामबाण इलाज है। तो यहाँ पे एलोवेरा में क्या है और तुलसी में क्या है, पता है? नहीं। तो पता करने के लिए किया जाता है आइसोलेशन, पता करने के लिए किया जाता है आइसोलेशन। और आइसोलेशन करते वक्त अगर आपको पता लगा कि एलोवेरा में से निकला एलोइन, जो कि क्या है, एक केमिकल, जो कि क्या है, एक केमिकल, तो कैसे पता करोगे कि एलोइन ही है? वही कंफर्म करने के लिए कि हम जो निकाल के लाए हैं, आइसोलेट करके लाए हैं, जिसका आइसोलेशन किया है, एलोइन को बाहर निकाला है एलोवेरा में से, उसी का एनालिसिस करना कि वो एलोइन ही है, इसको कहा गया है आइसोलेशन और एलोइन। हमारा आइसोलेशन और एलोइन किसका, फाइटोकेमिकल। फाइटो का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम फाइटो की बात करें तो फाइटो का मतलब यहाँ पे होता है प्लांट, फाइटो का मतलब प्लांट, और केमिकल का मतलब आप समझ रहे हैं, केमिकल, केमिकल का मतलब केमिकल। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्कोप कि यहाँ पे आइसोलेशन और एनालिसिस का क्या है, यहाँ पे क्या होता है इसमें। साथ ही अगर हम जाने यहाँ पे हर्बल प्रिपरेशन, हर्बल यहाँ पे फॉर्मुलेशन। अब ये देखिए आप, ये चीज तो हम देख ही रहे हैं कि ये सब चीजें क्या है, जो यहाँ पे सब चीजें हमारी नेचुरल चीजों से ले, मतलब हर्बल चीजों से ले, ऑर्गेनिक चीजों से ले, जो कि हमको यहाँ पे कुदरती चीजों से, कुदरती एनवायरमेंट से हमको यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे हर्बल फॉर्मुलेशन मतलब कि आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, हमारा फार्माकोग्नोसी में जरूरी है यहाँ पे इसका होना, क्योंकि इसके होने से हमारा हर्बल फॉर्मुलेशन, हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जो प्रोडक्ट है, जो आप यहाँ पे, अब फेस वॉश भी आने लगे हैं आयुर्वेदिक, यहाँ पे हमारे
बहुत सारी मेडिसिन स्कीम्स आने लगी हैं, तो वो फॉर्मुलेशन बन सके, प्रिपरेशन हो सके उसका, इसलिए ये जरूरी है और ये आगे तक और भी ज्यादा जरूरी होगा। साथ ही यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे देखिए आप केमिकल पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, हम केमिकल्स पढ़ रहे हैं। आप हर केमिकल का एक स्ट्रक्चर होता है, अग्री करते हैं आप? होता है केमिस्ट्री में, आप स्ट्रक्चर्स पढ़ते होंगे। वो स्ट्रक्चर मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O है, तो ये डबल बॉन्ड O अगर इससे जुड़ा है तो ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो कर रहा होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो कर रहा होगा। इसको भी पढ़ते हैं हम फार्माकोग्नोसी में, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसके जुड़ने का भी कोई ना कोई मतलब जरूर होगा, ये इसकी प्रेजेंस भी, 1 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग, इन तीनों की प्रेजेंस यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो कर रही होगी, ये भी पढ़ते हैं हम यहाँ पे फार्माकोग्नोसी में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे, तो यहाँ पे ड्रग्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कहीं यहाँ पढ़ रहे हैं, आगे हम ड्रग्स ही तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो ड्रग्स जो हमको कुदरती चीजों से मिली हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम पढ़ रहे हैं, हम उसका यहाँ पे आइसोलेशन कर रहे हैं। आइसोलेशन अगर कर रहे हैं तो हमारी जरूरत के लिए होगा, कहीं ना कहीं वो हमारी बीमारी को ठीक कर रहा है, इसलिए हम आइसोलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रग्स की यूजेस को भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये भी हमारा स्कोप में आता है, तो इसको हम जानते हैं स्कोप। ये हो गया आपका स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अब यहीं पे अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, कि यहाँ पे देखें तो चाइना मेडिसिनल प्लांट्स को बहुत टाइम्स, लगभग यहाँ पे ये 5000 टाइम्स, मतलब कि 5000 BC, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट बर्थ, ये आप लिख लीजिए, ये आपको, आप इसको भूल जाएंगे, बिफोर क्राइस्ट बर्थ। यहाँ पे 5000 BC पहले से ही ये हमारे मेडिसिनल प्लांट्स यूज कर रहे हैं। कौन? चाइना। इसको यूज कर रहे हैं, इससे क्या बना रहे हैं? हर्बल फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, हर्बल मेडिसिन बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे ट्रीटमेंट, जो कि डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज हो रहा है। इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा पोर्शन तक ये हमारा इंडिया में भी पॉपुलेशन में फैला हुआ है, बहुत ज्यादा। आज के टाइम पे टुडे, अब मैं अगर आज की बात करूं तो आप भी एलोपैथी से ज्यादा होम्योपैथी में बिलीव करते होंगे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल चीजों से बनी है। आयुर्वेदा में बिलीव करते होंगे, उसके कोई साइड इफेक्ट्स आपको नहीं दिखते होंगे, क्योंकि वो नेचुरली कुदरती चीजों से मिले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम बिलीव करते हैं, जो कि आयुर्वेदा से बनी हुई होती है, होम्योपैथी जो कि नेचुरल चीजों से बनी हुई होती है। तो यहाँ पे इंडिया में भी हमारे आयुर्वेदा में भी हमारे इस चीज को यूज किया जा रहा है। आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है स्टडी, लाइफ पे स्टडी करना, फिर उसके बाद ड्रग्स पे स्टडी करना। तो यहाँ पे आप देखते होंगे आयुर्वेदा में स्पेस, एयर, एनर्जी, लिक्विड एंड सॉलिड, ये यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं हमारे आयुर्वेदा में। अब यहीं पे हम अगर बात करें तो चरक संहिता में यहाँ पे एक फिजिशियन है जो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, यहाँ पे 10 हर्ब्स, वो भी 50 ग्रुप से 10 हर्ब्स, जो कि इन्होंने हर्ब्स, जो ड्रग्स, जो कि हमको कहां से, हर्ब्स मतलब कि हमारे प्लांट्स, जो कि हमको यहाँ पे प्लांट्स और उनके पार्ट्स से मिली हैं, इसके बारे में बताया है। उसमें वो बीमारियों को ठीक कर रही हैं, इसके बारे में बताया है, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन नीड, इसके बारे में बताया। अगर हम बात करें यहाँ पे सुश्रुता, तो सुश्रुता संहिता ने यहाँ पे उस चीज को अरेंज किया है, किसके अकॉर्डिंग? उनकी ड्रग्स की, जो हर्ब्स हैं, जो प्लांट्स हैं। अब आप ये भी जानते हैं, क्लोव और तुलसी दोनों ही हमारे कॉमन कोल्ड में यूज की जाती है। आप कहते हैं भाई लौंग, इलायची और तुलसी की चाय पिला दो, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे सुश्रुता संहिता ने इनको अरेंज्ड किया है। यहाँ पे इस पे ओल्डेस्ट बुक में भी, जो कि हमारे ऋग्वेद और हमारे अथर्ववेद, जो कि इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, नॉलेज ली है, जो कि यहाँ पे आयुर्वेदा सिस्टम में जो ड्रग्स, जो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो हमारी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। अब यहीं पे हम अगर बात करें थोड़ा सा और, तो जो हमारे हिपोक्रेटस हैं, हमारे हिपोक्रेटस यहाँ पे कौन थे? फादर ऑफ मेडिसिन। इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे एमसीक्यू में देखने को, एमसीक्यू में 1 वर्ड क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फादर ऑफ मेडिसिन, जो कि हमारे कौन थे? हिपोक्रेटस। बिफोर क्राइस्ट बर्थ 460 360, ये हमारे कौन थे? ग्रीक साइंटिस्ट थे, जो कि ग्रीक साइंटिस्ट थे। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डिजीज
और बहुत सारे डिजीज और बहुत सारे ट्रीटमेंट को बताया था, डिस्क्राइब किया था। अगर हम यहीं पे बात करें तो हमारे डायोस्कॉर्डस जो कि यहाँ पे एडी, यहाँ पे 40 और 80, तो यहाँ पे ये क्या करते थे, डिस्क्राइब करते थे जो हमारे 600 मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका कलेक्शन, और उनको किस तरह से स्टोर किया जाए, उनको किस तरह से कलेक्ट किया जाए, काटा जाए और किस तरह से स्टोर करके रखा जाए, इसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में बताया था। अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो ये हमारे फिलोसोफर थे, हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एनिमल किंगडम पर स्टडी की थी। अब हमने शुरू में ही एक चीज देख ली है, फार्माकोग्नोसी का क्या मतलब था। जो हमारी ड्रग्स किसमें प्रेजेंट थी, एनिमल्स, मिनरल और हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट थी, उस पर स्टडी। तो ऑब्वियस सी बात है ये एनिमल्स में से भी, बिल्कुल अभी आप आगे देखेंगे तो एनिमल्स में से भी हमको ड्रग्स मिली है जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग की डिजीज को ठीक कर रही हैं। तो यहाँ पे एरिस्टोटल्स जो हमारे थे ये इन्होंने क्या, ये फिलोसोफर और हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की थी एनिमल किंगडम पे। गैलेन, अब गैलेन हमारे फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, जिन्होंने यहाँ पे जो ड्रग्स, उन ड्रग्स पे बात की थी जो कि यहाँ पे पेन, जो हमें पेन होता है हमारी बॉडी में, उससे छुटकारा मिल सके, उस पे बात की थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा लिमेरी इंपॉर्टेंट थे, जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन मेथड को बताया था, किस तरह से आप ड्रग को प्लांट में से आराम से निकाल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, इस प्रोसेस को इन्होंने बताया था। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे एरिस्टोटल, हमारे हिप्पोक्रेटस, हमारे गैलेन, तीनों को ही आप अच्छे से देख सकते हैं। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट थोड़ा बात करें तो ये थोड़ा सा और है, इसके अगर हम बात देखना चाहें अच्छे से देख सकते हैं। विलियम डायर्सनर, हमारे सर्टनर्स, इन सभी ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल, किसी ने यहाँ पे ड्रग्स के बारे में बताया तो किसी ने यहाँ पे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, क्या वो यूजेस दे रहे हैं, इसके बारे में बताया था। अब यहीं पे हम अगर नेक्स्ट बात करें, थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री और जाने इसकी, तो यहाँ पे हमारे स्वेदिक कार्डस थे, जिन्होंने यहाँ पे क्लासिफाइड किया था प्लांट्स को और उनको इंट्रोड्यूस किया था उनके नाम से, उनके यहाँ पे बायनोमियल सिस्टम्स, इससे इनको यूज किया था, इसको बायनोमियल सिस्टम कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या थे, फादर्स थे टैक्सोनॉमी के, तो ये हमारा अदर हिस्ट्री डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे हम सोर्सेस पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, कि क्या क्या सोर्सेस हैं। 3 सोर्स तो मुझे लगता है आप भी अभी जल्दी से बता सकते हैं मुझको, कि 3 सोर्स तो आपको भी अब यहाँ पे समझ में आ गया कि कौन कौन से 3 सोर्सेज हैं जहां से आपको ड्रग मिल सकता है। बाकी पे हम बात करेंगे अभी आगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सोर्सेस ऑफ ड्रग, तो यहाँ पे पहला सोर्स प्लांट, बिल्कुल सही बात, हम प्लांट से भी ड्रग निकाल सकते हैं, निकालेंगे अभी आगे देखेंगे आप। साथ ही साथ एनिमल सोर्स, बिल्कुल एनिमल सोर्स से भी हमको ड्रग मिलेंगी जो कि हमारे यहाँ पे मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करेंगे, जो कि यहाँ पे डिजीज को ठीक करेंगी। साथ ही साथ टिश्यू कल्चर, बिल्कुल टिश्यू कल्चर से भी हमको यहाँ पे ड्रग्स मिलेंगे, और मरीन सोर्सेज जो कि यहाँ पे पानी से भी हमको यहाँ पे क्या मिलेंगे, ड्रग्स। ये हमारे सोर्सेज। अब इसके बारे में जल्दी जल्दी फटाफट से बात करेंगे। अब प्लांट सोर्सेज में किससे, प्लांट्स में बार्क आता है, सीड्स आता है, राइजोम्स आते हैं, तो ये सब क्या है, रूट आता है, तो ये हमारे क्या है, प्लांट सोर्सेज है। अब लीफ, तो यहाँ पे लीव्स की बात की तो किस किस ड्रग की लीव्स से हमको ड्रग मिलता है, हमको किस किस प्लांट की लीव्स से ड्रग मिलता है। तो अगर हम बात करें, सेना सभी ने देखा होगा, डिजिटेलिस, यूकेलिप्टस, बेलेडोना, आपने बेलेडोना, यूकेलिप्टस, सेना, इन सभी को देखा होगा, तो इन सभी की पत्तियों से हमको ड्रग्स मिलती है, और आपके सामने ही इनके यूजेस लिखे गए हैं, और क्या क्या केमिकल इसमें से मिलता है ये भी आपके सामने लिखा गया है। लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी शो करता है, कफ सिरप की तरह हमारा यूकेलिप्टस काम आता है, और हम यहीं पे अगर बात करें बेलेडोना की तो पेन रिलीवर की तरह ये काम आता है। यहीं पे अगर हम बात करें फ्लावर, यस फ्लावर से भी हमको ड्रग मिलता है। अब जब प्लांट की बात करें तो पार्ट में तो फ्लावर भी आते हैं, तो फ्लावर्स में अगर हम देखें तो क्लोव अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फ्लावर इसको कहा गया है, तो इसी तरह का क्लोव होता है कुछ, अगर मैंने सही बनाया हो तो इसी से हमको क्या मिलता है, ड्रग मिलता है। तो वो की जो कि हमारे एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, दर्द में काम आता है। लौंग को अगर आप दांतों के नीचे रखते होंगे, पता होगा रिलीव करता है पेन को। विनका जो कि आपकी यहाँ पे फ्लावर, इस विनका का भी फ्लावर लिया जाता है। यहाँ पे देखें अगर सदाबहार, आपके बगीचों में, घर के बगीचों, कॉलोनी में, आपके जहां भी आप रहते हैं वहां पे आपने विनका को देखा होगा, पर्पल और व्हाइट कलर का, पिंक कलर का और व्हाइट कलर का दिखता है, जो कि हमारे कैंसर को ठीक करने के लिए यूज होता है। अब यहीं पे हम देखें फ्रूट्स, यस फ्रूट्स भी जो भी हैं हमारे फ्रूट्स, उनसे भी हमको ड्रग्स मिलती है। किस किस के, आंवला और बेल, आंवला आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करती है, और बेल आपकी जो आपकी डायरिया हो जाता है तो एंटी डायरियल प्रॉपर्टी शो करती है। डायरिया को ठीक करने के लिए
काम आता है। क्या केमिकल प्रेजेंट होता है, लिखा हुआ है केमिकल विटामिन सी और हमारा मर्मेसिनिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारे डायरिया को ठीक करता है, मतलब कि वाटरी मोशन, जो आपकी पॉटी हो रही है बहुत ज्यादा वाटरी हो रही है, उसको ठीक करता है। यहीं पे अगर हम बात करें सीड्स, बीज, किस किस के बीज से हमको यहाँ पे ड्रग मिलता है, तो नक्स वोमिका और कैस्टर ऑयल सुना होगा। तो नक्स वोमिका में स्ट्रैचनिन हमको पाया जाता है, जो कि हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैस्टर की, तो लेक्सिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि आपके यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन में काम आता है। कॉन्स्टिपेशन में काम आता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पे अगर नेक्स्ट बात करें बार्क मतलब ये आप पेड़ समझ लीजिए, और पेड़ का जो ये ऊपर का पोर्शन होता है ना बच्चों, इसी को बार्क कहा जाता है। तो यहाँ पे चिंसोना और सिनामोन का बार्क यूज होता है, जो कि यहाँ पे एंटी मलेरिया और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। क्या प्रेजेंट होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, केमिकल प्रेजेंट होता है क्विनिन और सिनाएल्डिहाइड। तो इसकी वजह से ये हमारी ये प्रॉपर्टी शो करती है। अगर हम यही में बात करें, बिल्कुल रूट्स, पेड़ है ये रूट्स, तो ये रूट्स यहाँ पे इपैक और रॉ वॉल्फिया रूट्स यूज होता है, जो कि यहाँ पे हमारी डिसेंट्री, अब यहाँ पे एंटी डायरिया, डायरिया और उसी का एडवांस लेवल डिसेंट्री होता है, जिसमें हमारे एपैक आता है जो कि ठीक करता है, जिसमें हमारा पाया जाता है एमिटेंट नाम का केमिकल पाया जाता है, जो कि डिसेंट्री को ठीक करता है। अगर हम बात करें रॉ वॉल्फिया, तो आपकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ठीक करता है, क्योंकि इसमें रेसरपाइन पाया जाता है इस वजह से। अब यहीं पे अगर हम बात करें प्लांट सोर्स में हमारा स्टेम्स, अगर हम स्टेम्स की बात करें तो हमारा कालमेघ और ट्री टर्मेरिक और हमारा कालमेघ, जो कि यहाँ पे हमारी ये दोनों ही हमारे देख सकते हैं, इसमें हमारा एंड्रोग्राफ्लॉइड्स और जो कि बर्बेरिन पाया जाता है, जो कि हमारे बिटर टॉनिक की तरह काम आता है और हेप्टो प्रोटेक्टिव की तरह इसका यूज होता है। अब यहाँ पे देखें एनिमल सोर्सेज में, तो एनिमल सोर्सेज में अगर हम देखें इंसुलिन, हमारा थायरॉक्सिन, कोड लिवर ऑयल, हनी, शार्क लिवर ऑयल। शार्क लिवर से, हनी हमको मधुमक्खी का जो हनी बी का छत्ता होता है उससे मिलता है। कॉड लिवर ऑयल, लीवर हमारा कोड का लीवर, उससे हमको ऑयल मिलता है। आप देख सकते हैं हमको बोविडे फैमिली इसकी लिखी हुई है यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स और क्या क्या यहाँ पे यूज होता है। इंसुलिन आप देख सकते हैं डायबिटीज के लिए, एंटी हाइपरटेंशन के लिए हमारा थायरॉक्सिन यूज होता है। कोड लिवर ऑयल हमारा यहाँ पे विटामिन डी और ए के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे क्या थे, एनिमल सोर्सेज। और मरीन सोर्सेज में से जो कि हमारे यहाँ पे जो हमको यहाँ पे पानी से मिलते हैं, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एंटीबायोटिक सब्सटेंस, ये हमारा मरीन बैक्टीरियम, जो कि आप यहाँ पे पूरा इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे एंटीबायोटिक के साथ साथ मतलब कि यहाँ पे किसी बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेशन अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी सूजन है उसके लिए यहाँ पे इसका यूज किया गया है। तो ये यहाँ पे मरीन मॉस, जो कि फ्रस्ट्रा हमारा फॉलिएशिया इसका पूरा नाम है, और यहाँ पे सब्सटेंस दिए गए हैं। अब यहीं पे अगर हम देखें तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है, कार्डियोवैस्कुलर, ये भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर हमारे हार्ट से जुड़ी हुई दिक्कतों में भी और साथ ही साथ माइक्रोबियल प्रॉब्लम से भी जुड़ी हुई इन सारी दिक्कतों में काम आते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें एंटी कैंसर, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि कैंसर को भी ठीक करते हैं। अब यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें अगर हम, तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो कि हमारे प्लांट सेल्स और टिश्यूज, अब ये तो आप जानते हैं प्लांट है, ह्यूमन बींग्स में अगर सेल्स से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन जब बनता है तो ऑब्वियसली बात है प्लांट में भी टिश्यू सेल्स होंगे, तभी तो इनके भी पार्ट्स बनेंगे। तो यहाँ पे इनका भी यूज होता है, जो कि यहाँ पे एंटीसेप्टिक और जो सेप्टिक्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि यहाँ पे आइसोलेशन के लिए इनका यूज होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं ये हमारे आइसोलेशन प्रोसेस के लिए। अब यहीं पे हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहीं पे हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होती हैं जो कि हमको यहाँ पे प्लांट्स के पार्ट से मिली होती हैं, जिनको सेल्यूलर भी कहा गया है। अभी बात कर ली हमने सेल्यूलर मतलब जिनमें सेल्स प्रेजेंट है, जैसे हमें भी तो है प्रेजेंट सेल, तभी तो टिश्यू बनता है, तभी तो ऑर्गन बनता है, ठीक उसी तरह से प्लांट्स में भी होता है। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होती है यहाँ पे मतलब प्लांट के पार्ट से हमको ड्रग मिली है, और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होती हैं जो पार्ट से नहीं मिली ना, पार्ट से नहीं, जो उसमें आप देखें अगर एलोवेरा देखें प्लांट के पार्ट से, डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से नहीं मिलेंगे आपको, वो यहाँ पे आपको उनके जैसे जूस हो गया जो उनका एक्सट्रैक्ट है, उनको कहा गया है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, उनकी एक्सट्रैक्ट को कहा गया है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या, एलोवेरा
अगर आप एलोवेरा को बीच में से काटो तो बीच में उसका जूस होता है, उस जूस को कहा गया है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसे टी आप बनाते हैं, छानते हैं, तो जो छना हुआ निकलता है उसको कहा जाता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। उसमें भी कैफीन होता है जो कि आपके लिए यूजफुल होता है। तो इसी को कहा गया ऑर्गेनाइज्ड और इसी को कहा गया अनऑर्गेनाइज्ड। जो एक्सट्रैक्शन निकलता है उसको अनऑर्गेनाइज्ड, और जो यहाँ पे डायरेक्ट प्लांट से ही, मुख्य प्लांट के पार्ट से ही मिल रहा है, उसको कहा गया है ऑर्गेनाइज्ड। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, जो कि हमको यहाँ पे प्लांट्स के पार्ट से मिला हुआ है, जिसको सेल्यूलर भी कहा गया है। अगर हम यहीं पे बात करें एग्जांपल्स की, तो लीफ, फ्रूट, सीड्स, बार्क, रूट, राइजोम, फ्लावर्स, हेयर्स, एंटायर प्लांट, सब कुछ यहाँ पे इसको कहा गया है हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब यहीं पे हम अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो ये आपको यहाँ पे उसके किसी पार्ट से नहीं मिला है, ना ही वो सेल्स को कंपोस्ट करता है, इसमें सेल्स भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे इसको जिसके एग्जाम्पल्स हैं ड्राइड लेटेक्स ओपियम। ड्राइड लेटेक्स ओपियम क्यों कहा गया है? अगर आपने ओपियम देखा होगा, इस तरह से कुछ ओपियम दिखता है। तो अगर हम उसको, अगर हम देखें तो उसको हम अगर ऐसे काट दें तो उसमें से ऐसे व्हाइट व्हाइट निकलता है, मिल्क जैसा व्हाइट व्हाइट निकलता है। इसको सुखा दें तो इसको ड्राइड लेटेक्स कहा जाता है। ड्राइड लेटेक्स कहा जाता है किसका? ओपियम का। अगर इसको हम सुखा दें तो ये एग्जांपल हो गया। एलोवेरा का जूस हमारा एग्जांपल हो गया। कैटेचू का एक्सट्रैक्ट हमारा क्या कहते हैं, अकेशिया का गम। तो ये हमारे क्या हैं? एग्जांपल्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के। अब यहीं पे अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग क्या होता है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है? अगर हमारे सिलेबस में देखें तो हमारे सिलेबस, पहले हम क्रूड ड्रग की बात कर ले। अगर क्रूड ड्रग का मतलब होता है कच्ची पदार्थ, कच्ची ड्रग। तो हमारे वो प्रोडक्ट्स, वो ड्रग्स जो कि हमको यहाँ पे नेचुरली चीजों, मतलब कि हमारे एनिमल्स, प्लांट और मिनरल ओरिजिन से मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल बीज वैक्स, चौक और हमारा चिंसोना, तो और सिनामन भी है हमारा एक। तो इसी को कहा गया है क्रूड ड्रग। अगर हम यहीं पे इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में देखिए अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन आता है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन हमारा जो नेक्स्ट होता है, यह हमारा होता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जो हमारा नेक्स्ट होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहीं पे हम अगर देखें तो ये हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स हैं, जिसमें अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन आता है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आता है, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमोसेरो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे क्लासिफिकेशंस हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आराम से ऐसे याद कर सकते हैं। एटीएम पर सीसीटीवी कैमरा एडिशनल। सभी लोग एटीएम पर गए हैं, कैमरा देखा है, तो एटीएम पर सीसीटीवी कैमरा। तो यहाँ पे हमारा इसको कहा गया है अल्फाबेटिकल, और हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन। तो अब हम इसको एक एक करके वन बाय वन जानेंगे कि अल्फाबेटिकल क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और केमिकल, ये सारे क्या होते हैं, इनमें क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में, अल्फाबेटिकल से हम नाम समझ रहे हैं, ए बी सी डी अल्फाबेट्स। तो वो ड्रग्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वो ड्रग्स जो कि अल्फाबेटिकली डिवाइड की गई हो, अल्फाबेटिकली रखी गई हो, सीरियल वाइज रखी गई हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल सभी लोग गए होंगे, अटेंडेंस सभी की होती होगी, तो रोल नंबर वाइज आता है सबका नंबर। रोल नंबर वाइज कैसे, नाम कैसे लिखे जाते थे, सीरियल वाइज लिखे जाते। ए वर्ड्स वाले बच्चों के, स्टूडेंट्स के नाम ऊपर, डी वालों के उनसे नीचे, सी वालों के उनसे नीचे। ठीक उसी तरह से ड्रग भी रखी गई हैं। जो ए नेम से ड्रग्स हैं उनको एक साथ रखा गया है,
जो बी नेम की ड्रग्स है उनको एक साथ रखा गया, जो सी नेम की ड्रग्स है उनको एक साथ रखा गया है। यही होता है हमारा अल्फाबेटिकल में। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारी बुक्स हैं जो कि इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करती हैं। ये आपके सामने बुक्स के नेम हैं, ये इनको फॉलो करती हैं। इन बुक्स में जो ड्रग्स हैं वो हमारे अल्फाबेटिकली प्लेस्ड की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है पूरा जेड तक, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। अकेशिया, बेंजोइन, चिंचोना, डिल, आर्गट, फेनल, जेंशिया, हायोसाइमस, एपेक, जलप, कुर्ची, लिकोराइस, ये क्या है देख रहे हैं आप, अल्फाबेटिकली प्लेस्ड है। अब क्यों किया गया है ये, अच्छाइयां बता देते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी पूछने को आएगा। मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ आपको क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क माय वर्ड, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ए से कुछ यहाँ पे ड्रग है तो आपको यहाँ पे घूमना नहीं पड़ेगा, सीधा ए वाली रो में जाओगे, ड्रग को लेकर आ जाओगे। तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन को बनाया गया है। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत इजी है फाइंड करना, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ट्रेस करना आसान है, आपको पता है ए वाले में मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं पे। तो ये इसकी अच्छाई है, एडवांटेजेस है। कुछ अब एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं यहाँ पे। तो जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है इस मेथड की वजह से। टेक्सोनॉमिकली, अब अगर हम टेक्सोनॉमिकली की बात करें तो टेक्सोनॉमिकली में यहाँ पे उन ड्रग्स को साथ में रखा गया है जो कि यहाँ पे हमारे इन पे फाइला, ऑर्डर, हमारे फैमिलीज, जेनेरा, इनको इनके हिसाब से फाइला, ऑर्डर, इनके हिसाब से इसको रखा गया है अकॉर्डिंग टू द प्लांट। मतलब कि हायर प्लांट ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स के इनको रखा गया है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। अब यहाँ पे अगर आपका इंट्रोडक्शन देखें तो आप कौन सी क्लास में पढ़ने से पहले आप ये बताओगे कि आपका नाम क्या है। ठीक उसी तरह से इसको समझिएगा, ड्रग को यहाँ पे लास्ट स्पीशीज तक आने से पहले यहाँ पे फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, इससे यहाँ पे स्पीशीज तक आते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसकी अच्छाइयां भी हैं तो कुछ इसकी बुराइयां भी हैं। तो ये बहुत इजी है क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग के लिए। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्रिस्टलाइज किया गया है फेलियर, मतलब कि अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए इसको सही नहीं माना गया है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे देखें ये सिस्टम फेल है फेस यहाँ पे फेस करने के लिए केमिकल नेचर्स और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इसलिए भी ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मॉर्फोलॉजिकल, तो मॉर्फोलॉजिकल में देखिए तो उनको उन ड्रग्स को साथ में रखा गया है पार्ट्स के अकॉर्डिंग, पार्ट्स प्लांट के पार्ट्स के अकॉर्डिंग। जिन ड्रग्स में जो ड्रग्स में सीड, रूट, जैसे किसी ड्रग में अभी हम ऊपर देख रहे थे लीव्स में इतनी सारी ड्रग्स लीव्स से ली गई हैं, इतनी सारी ड्रग्स की पत्तियों में ड्रग मिली हैं, इतने सारे प्लांट की, ठीक उसी तरह से प्लांट के पार्ट्स जैसे लीव्स, सीड्स, बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनकी लीव्स में से हमको ड्रग्स मिलती हैं, सीड्स में से हमको ड्रग्स मिलती हैं। तो ये आपके सामने एग्जांपल्स भी हैं जिनको देखिए सीड्स में से हमको इसाबगोल मिला है और कैस्टर भी मिला है, सीड में हमको इसकी ड्रग्स मिलती हैं। अब यहीं पे अगर हम देखें नेक्स्ट, ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो उन ड्रग्स को साथ में रखा गया है जिनका केमिकल नेचर सेम है, जिनका केमिकल नेचर सेम है उन ड्रग्स को साथ में रखा गया है। जैसे कि ग्लाइकोसाइड्स अगर देखें तो डिजिटेलिस, सेना, लुकेराइस, इन सभी में ग्लाइकोसाइड्स हमारे पाया जाता है। अल्कोलॉइड्स की अगर हम बात करें तो चिंचना, नक्स वोमिका, धतूरा, इनमें भी हमारा ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कि केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब यहाँ पे केमिकल्स को पता करना आसान होगा। यहाँ पे अब ये नहीं देखना होगा कि कहाँ कहाँ ग्लाइकोसाइड, सीधा जाओ ग्लाइकोसाइड तो साइड रख आपके सामने ग्लाइकोसाइड वाली। तो ये हमारा कुछ एक प्लस पॉइंट है हमारा इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट हम अगर जाने तो हमारा फार्माकोलॉजिकल, जो ड्रग्स की हमारी मेडिसिनल एक्टिविटी सेम है, मतलब कि जो ड्रग्स हमारे सेम डिजीज को ट्रीट कर रही हैं उनको साथ में रखा गया है। ये हमारा इसको कहा गया जैसे कि हमारा गैस्ट्रो में चिंचोना, जेंशिया, मेंथा, कार्डमन, ये सब पेट से जुड़ी दिक्कतों को ठीक कर रहे हैं, इनको साथ में रखा गया है। अब यहाँ पे मलेरिया चिंचोना, आर्टेमिशिया, मलेरिया को ठीक करे, इसलिए इन दोनों को साथ में रखा गया है। यहाँ पे एंटी कैंसर, विनका, कैम्फोथिका और टैक्सस, ये भी हमारे कैंसर को ठीक करे, इसलिए इनको साथ में रखा गया है। तो ये होता है हमारे फार्माकोलॉजिकल में। अब यहीं पे अगर हम बात करें कीमोटेक्सोनोमिक, और इसको आप कीमोसेरो या फिर सेरोटेक्सोनोमिक, दोनों नाम से आ सकता है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे
टेक्सोनॉमिकल जो कि हमारे यहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग रखा गया था, और कीमो केमिकल, तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें सेम केमिकल्स पाए जाते हैं, उनको साथ में रखा जाता है, इसको कीमो टेक्सोनॉमिकल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल वॉलेटाइल ऑयल, वॉलेटाइल ऑयल हमारे अम्बलिफेरिया और रुटेशिया फैमिली दोनों में पाई जाती है, तो इनको इसलिए साथ में रखा गया है। क्लियर है सभी को? चलिए अब यहीं पे अगर हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, तो हमारा नेक्स्ट है कि किस तरह से क्वालिटी, अब क्वालिटी ड्रग है, आप एक ड्रग बना रहे हैं तो आप उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखेंगे, किसी तरह की गलत क्वालिटी नहीं बननी चाहिए, गंदी क्वालिटी की ड्रग नहीं होनी चाहिए, वरना वो यहाँ पे पेशेंट की हेल्थ को हार्म कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्वालिटी और हम क्वालिटी कंट्रोल दोनों की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्वालिटी क्या होता है? ड्रग का स्टेटस, किस तरह किस क्या स्टेटस है उस ड्रग का, खराब तो नहीं है, अच्छी तो नहीं है, ये चेक करते हैं। दूध चेक करते हो आप, पानी होगा गंदी क्वालिटी का, कपड़ा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं है, ठीक उसी तरह से ड्रग्स अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में हम ये देखते हैं, इंश्योर होते हैं, देखते हैं कि क्वालिटी उसकी सही है या नहीं है, हम बिल्कुल पक्के होने चाहिए, अगर उसमें कुछ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, नहीं है तो नहीं है, अच्छी क्वालिटी की ड्रग है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेशेंट को, तो ये हम चेक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है हमारा अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या होता है? तो अडल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, मिलावट, मिलावट आपने भी देखा होगा, मैं अगर सबसे अच्छा एग्जांपल दूं अडल्ट्रेशन का, मिलावट का, तो एक कंटेनर में मिल्क है और यहीं पे ऐड किया जा रहा है हमारा वाटर, मिल्क प्लस वाटर, ये हो गया अडल्ट्रेशन। क्या हो रहा है? क्या करने के लिए? क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्वालिटी को कम किया जा रहा है, यहां पे प्रॉफिट के लिए क्वालिटी के साथ समझौता किया जा रहा है, इसी को अडल्ट्रेशन कहा जाता है। क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्वालिटी कम कर दी जाती है। अब क्वालिटी तो कम हो गई, जो अच्छा दूध था, वो फ्रेश दूध था, मिल्क था, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, उसमें आपने पानी मिला दिया खा ताकि आपकी सेल हो, लेकिन क्वालिटी तो कम होगी ना। अब वो जितनी उसमें प्रोटीन थी, जो भी था, जो कि यहाँ पे पेशेंट को, जो भी यहाँ पे पब्लिक को, यहाँ पे उनकी हेल्थ के लिए अच्छा था, वो तो खत्म हो गया ना इसमें से, क्योंकि यहाँ पे पानी आ गया सब कुछ। तो इसी को कहा गया है अडल्ट्रेशन। दूध में मिलावट, आप भी चेक करते हैं भाई दूध में पानी तो नहीं मिलाया, तो उसी को बस कहा गया है अडल्ट्रेशन, मतलब मिलावट। अब ये मिलावट बहुत सारी चीजों में होने लगी, आजकल तो बहुत सारी चीजों में मिलावट होने लगी। देखिए मसालों में, सब्जियों में, फ्रूट्स में भी जल्दी पकाने के लिए भी मिलावट किया जाता है। इवन यहाँ पे हेन को भी नहीं छोड़ा गया है, यहाँ पे एग के लिए भी उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी एग्स दे, और इसके लिए भी अपनी सेल्स के लिए इन्होंने प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे क्वालिटी कम कर दी। एक हेन, एनिमल को भी नहीं छोड़ते, एनिमल्स के साथ भी मिलावट होता है, जो कि एक नेचुरल चीज है, जो कि ये एग को रिलीज करना एक नेचुरल चीज है, उसके साथ भी यहाँ पे मिलावट हो रहा है। तो ये होता है अडल्ट्रेशन, इसको कहा गया है अडल्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखें हम, अडल्ट्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन और एक होता है अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन, मतलब कि एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन। एक मतलब कि आपकी इंटेंशन है उस चीज के पीछे, आपने उस चीज को जानबूझ के किया है। दूध में पानी आजकल सभी मिलाते हैं तो वो जानकर है, हमको पता है क्यों मिला रहे हैं। मसालों में मिलावट, फ्रूट्स में मिलावट, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए हम वो जानबूझ के कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि वो अनजाने में हो जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ ड्रग्स की एक जैसी शक्ल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लू शुगर, शुगर पाउडर, मैं यहाँ पे शुगर पाउडर बोलूं और प्लस सॉल्ट बोलूं, दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, सेम कलर है, बिल्कुल एक जैसे, उतना भी फाइन शुगर पाउडर नहीं होता है, इसलिए मिलावट हो जाती है। तो गलती से हम शुगर पाउडर डाल देते हैं नमक की जगह पे। ये क्या है? ये यहाँ पे गलती से हुआ, एक्सीडेंटल हुआ है। तो इसके पीछे हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, हमारा कोई गलत इरादा नहीं था, हमें कोई सेल नहीं बनानी थी। ये होता है एक्सीडेंटल। और यहाँ पे इंटेंशनल, दूध में पानी मिला रहे हैं, सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए उसमें हम इंजेक्शन डाल रहे हैं, दवाइयां डाल रहे हैं, तो इसको कहा गया है जानबूझकर की गई मिलावट, तो इसको इंटेंशनल कहा गया है। दो तरह के ये होते हैं हमारे। क्लियर है? मेथड्स
यहाँ पे क्या क्या मेथड्स होते हैं अडल्ट्रेशन के, किस किस तरह से आप यहाँ पे मिलावट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे होता है ये 7 टाइप्स के मेथड होते हैं जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं स्टैंडर्ड कमर्शियल वेराइटीज के साथ। हम यहाँ पे जो हमारे कल्टीवेशन जो स्टैंडर्ड्स होती हैं, जो ड्रग से मिलती जुलती होती है उनके साथ, सुपरफिशियल सिमिलर जो कि सिमिलर ड्रग से दिखती हैं उनके साथ मिलावट कर देते हैं, आर्टिफिशियल चीजों के साथ मिलावट कर देते हैं, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, जो चीजें यहाँ पे जिन कुछ टाइम होता है, जैसे हरी सब्जियां सिर्फ सर्दियों में, लेकिन आजकल के अगर आप टाइम पे देखें तो हरी सब्जियां आपको जून और जुलाई में भी मिल जाएंगी। क्यों? मिलावट हो रहा है वहां पे, उनको वहां पे भी उगाया जा रहा है, उनमें मिलावट करके, उनमें केमिकल्स डाल के, इंजेक्शन डाल के उनको उगाया जा रहा है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली उगाया जा रहा है। जैसे रेन, ये जो बिन मौसम की बरसात है ये कराई गई है। क्यों? पॉपुलेशन को कम करने के लिए, जो भी हो, लेकिन वो है तो आर्टिफिशियल ही। जहां पे जून जुलाई में बारिश होनी चाहिए वहां अब जून जुलाई में तो होती नहीं है, मानसून में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे सर्दियों में जरूर आपको मिलेगी बारिश जब नहीं होनी चाहिए। क्लियर? साथ ही साथ यहाँ पे कुछ वेजिटेटिव मैटर्स के साथ, अब यहाँ पे कुछ प्लांट, कुछ हमारे वेजिटेबल्स हैं उनके पार्ट्स के साथ भी मिलावट हो जाती है। साथ ही यहाँ पे जो कि अडल्ट्रेंस, जो कि हार्मफुल हैं, उसके साथ भी मिलावट हो जाती है। और कुछ फाइन पाउडर, अब फाइन पाउडर जैसे कि बात करें हम तो काली मिर्च का पाउडर अगर हम देखें और यहाँ पे गरम मसाला देखें, दोनों को सिमिलर दिखता है, उनके साथ मिलावट कर देंगे। टर्मरिक पाउडर के साथ काश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च, उनके साथ मिलावट कर देंगे। धनिया जो पाउडर वाला होता है और जो नॉर्मल यहाँ पे जो गरम मसाला होता है उसके साथ मिलावट कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी इनको बढ़ानी है, अपनी सेल बढ़ानी है। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे अडल्ट्रेशन, मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन। अब मिलावट है तो बिल्कुल हम जब क्वालिटी पढ़ रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल भी पढ़ रहे हैं तो भैया हम पता भी करेंगे कि आखिर यहाँ पे इवोल्यूएशन मतलब इवोल्युएट करना, मतलब पता करना, निकालना कि उसमें मिलावट है या मिलावट नहीं है। यहाँ पे इवोल्यूएशन उसी को कहा गया है जो ड्रग इवोल्यूएशन है हमारी। इवोल्युएट करना, क्या करना? इवोल्युएट करना, कंफर्म करना, आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना, क्या? क्वालिटी किसकी? ड्रग्स की, प्रोडक्ट्स की, ये पता करना, ये हम करते हैं ड्रग इवोल्यूएशन में। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं और प्योरिटी भी चेक करते हैं। हम पता करते हैं कि जो हमारे एक्टिव, जो हमारा बायोलॉजिकल सोर्स है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, साथ ही साथ जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी क्या क्वालिटी है, और जो मटेरियल है वो कितना प्योर है, इसके बारे में हम चेक करते हैं, इवोल्युएट करते हैं। अब मेथड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। किस किस मेथड से हम ये चीज पता कर सकते हैं? तो अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक दोनों नेम से आ सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को ये मिल सकता है। इवोल्युएशन मेथड्स बताएं, इसको आप डिटेल में बताएं, ये भी बताने को आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब हम अपनी यहाँ पे ऑर्गेनोलेप्टिक, अगर हम इसको थोड़ा सा जोड़ दो बच्चों, थोड़ा सा कष्ट करो, ऑर्गन, जिसमें हम अपने ऑर्गन का यूज करते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। ऑर्गन अपने उंगलियों का, अपनी आईज का, अपने नोज का, अपने टेस्ट बड का। किस तरह से? आप यहाँ पे अगर आपके सामने सॉल्ट और शुगर रख दिया जाए, दोनों रख दिया जाए, तो आप उसको देखने के बाद उसको टच करेंगे, फिर भी नहीं पता चलेगा तो उसको टेस्ट कर लेंगे, फटाक से नमक लगा तो सॉल्ट, मीठा लगा तो शुगर। तो यहाँ पे आईज, टेस्ट, अपनी माइंड, अपनी उंगलियों का यूज करके हम ड्रग की क्वालिटी को पता करते हैं। ड्रग्स में कोई यहाँ पे इम्प्योरिटी तो नहीं है, उसको पता करते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे हमको आंखों से देख के नहीं पता चल रहा, उसको टच करके नहीं पता चला, उसको स्मेल करके नहीं पता लगा, तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूएशन करते हैं। ये हायर लेवल का इवोल्यूएशन है। यहाँ पे जब ये मेथड काम नहीं आता तो ये मेथड काम आता है। हम उसको माइक्रोस्कोप में, जो बहुत फाइन, यहाँ पे अगर आप किसी पाउडर में, अगर आप यहाँ पे शुगर के पाउडर में, अगर आप सॉल्ट के पाउडर में मिलावट कर रहे हैं, आंखों से पता लग जाएगा? नहीं। पाउडर में आप मिलावट करके कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे डीपली पता करने के लिए माइक्रोस्कोपिक होता है। अगर आपने एप्पल में इंजेक्शन डाला है तो ऊपर से देख के तो हमको रेड रेड ही दिखेगा, खाने में भी मीठा दिखेगा, लेकिन हमको क्या पता है इंजेक्शन डाला है उसमें? नहीं। तो उसके लिए माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूएशन आया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है हमारा केमिकल इवोल्यूएशन, जिसमें हम यूज करते हैं केमिकल्स की मदद से हम पता करते हैं। जब ये मेथड भी काम नहीं आता है तो हम केमिकल इवोल्यूएशन करते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि इसमें मिलावट है या नहीं है। उसके बाद फिजिकल और उसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूएशन।
बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम ये देखते हैं उसके यहाँ पे उसके थेरापेटिक, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन से, मतलब समझते हैं आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन। यहाँ पे खाली उसके बाद जो उसकी टॉक्सिसिटी है, अगर वो कोई यहाँ पे टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है उसको लेने के बाद, तो उससे यहाँ पे पता किया जाता है कि इस ड्रग में कोई मिलावट थी, तभी हमको ये फुंसी, दाने और या फिर वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है या फिर डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये उस तरह से पता किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली बताया है कि ये क्या होता है, इसको हम आगे जानेंगे कि आपको इसको किस तरह से देखना है। तो यहाँ पे देखें, हम कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप से अपनी आंखों का इस्तेमाल करके, अपने ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके पता करते हैं क्वालिटी का। माइक्रोस्कोपिक में हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, हम यहाँ पे इवोल्यूएशन करते हैं, पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जो उसके पार्ट्स हैं उससे पता करते हैं हम यहाँ पे कि कोई केमिकल यहाँ पे, कोई यहाँ पे मिलावट तो नहीं हुई है। साथ ही यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट हमारा क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो ड्रग्स, उन ड्रग्स के लिए जो कि पाउडर्ड फॉर्म में है, क्वांटिटी चेक करने के लिए कि किस तरह से यहाँ पे उसमें कोई तरह की मिलावट है या फिर नहीं है। अब यहीं पे हम नेक्स्ट देखें, ये परसेंटेज, हम इस फॉर्मूले से क्या निकालते हैं, प्योरिटी चेक करते हैं, कितनी परसेंट प्योर है ड्रग, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम यहाँ पे देखें केमिकल इवोल्यूएशन में, हम यहाँ पे केमिकल टेस्ट करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन और आइडेंटिफाई करते हैं केमिकल मेथड से। केमिकल मेथड से हम पता करते हैं यहाँ पे अडल्ट्रेशन, मिलावट का। फिजिकल में हम यहाँ पे फिजिकल मेथड से पता करते हैं, डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे हम हब्स की, क्या उसकी विस्कोसिटी है, मतलब कि कितना वो यहाँ पे गाढ़ा है, सॉल्युबिलिटी कितनी है, सॉल्युबल है, क्या वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या मेल्टिंग पॉइंट है, कितने पे वो मेल्ट हो जाता है, क्या वहां पे मॉइस्चर कंटेंट है, क्या उसका एश वैल्यू, कितने उसमें वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, इसका पता करते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में देखें तो अभी बता दिया, हम उसकी ड्रग की पोटेंशियल, उसकी एक्टिविटी, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी से, खाने के बाद क्या वो टॉक्सिसिटी कर रहा है, क्या वो एक्टिविटी कर रहा है, इससे हम पता करते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कैमरा लूसिडा। कैमरा लूसिडा हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इंपॉर्टेंट। यहाँ ये माइक्रोस्कोप में सेट किया जाता है डिजाइन करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए स्ट्रक्चर को, इसको माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोपिक कंपाउंड है उसमें अटैच किया जाता है ड्रॉ करने के लिए माइक्रोस्कोपिक इमेज को पेपर पे, इसी को कैमरा लूसिडा कहा गया है। क्लियर है? चले, तो यहाँ पे हम देखें, इसका सीधे स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैमरा लूसिडा, यहाँ पे ये प्रिज्म है, ये यहाँ पे स्पेशमैन है, ये हमारे लेंसेज है, ये हमारा मिरर है। इसकी वजह से यहाँ पे सीधा रिफ्लेक्शन पड़ता है, जिससे हमारा क्या ड्रॉ हो जाता है, हमारा इमेज यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमने यहाँ पे आज हमने बात की, देखिए कि हमने कैमरा लूसिडा समझा, हमने यहाँ पे एडल्ट्रेशन, क्वालिटी, क्लासिफिकेशन, फार्माकोग्नोसी क्या होता है, इसको हमने आज डिटेल में समझा, इस पूरी यूनिट को। यहाँ पे अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाके हम नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना भी सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अब दवाइयों के भी बारे में हमने जाना, कुछ बीमारियों के भी बारे में हमने जाना, तो इसी तरह की और भी दवाइयों और बीमारियों के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको नोट से जुड़ी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई नोट्स जो आपके पास नहीं है, आपको चाहिए, कुछ है जो यहाँ पे कंफ्यूजन है, एग्जाम से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है। वहां से जाके व्हाट्सएप पे अगर आप टाइप करेंगे पी इंडिया कैपिटल में, तो आपको वहां पे सारी आपकी क्वेरीज, सब कुछ वहां पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एग्जाम से जुड़ी अपडेट्स मिलेंगी, क्लासेस से जुड़ी अपडेट्स मिलेंगी। फॉर फर्दर अपडेट्स डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।